नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों हम हनुमान जी की कहानियां सुना रहे हैं। कल के एपिसोड में मैंने आपको सुनाई थी हनुमान जी के जन्म और उनके नामकरण और उनको मिली असीम शक्तियों के बारे में। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए मैं आपको हनुमान जी की राम से भेंट के बारे में बताती हूँ। लेकिन इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक। तो शुरू करते हैं आज हनुमान जी के बचपन की कहानी से। बचपन में हनुमान जी बड़े ही शरारती थे, बड़े ही नटखट। एक तो वानर और दूसरे बच्चे, तीसरे देवताओं ने इतना बल दे रखा था और रुद्र का अंश तो वे थे ही। ऋषियों का आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलू को जल में गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ देते। कभी कभी तो किसी ऋषि की गोद में बैठकर खेलते और एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग जाते। उन्हें कोई बलपूर्वक रोक ही नहीं सकता था, सभी विवश थे। ऐसे ही उनका बचपन बीतता रहा और हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। विद्या अध्ययन का समय आ गया, परंतु उनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। माता अंजनी और पिता केसरी बड़े चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय बन पड़ता वे करते। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु हनुमान जी तो राह पर ही ना आ रहे थे। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की, आप लोग ही कृपा करें जिससे हमारा यह बालक सुधर जाए और सही रास्ते पर आ जाए। ऋषियों ने विचार करके देखा तो उन्हें समझ में आया कि इस बालक को अपने बल का बहुत घमंड हो गया है। यदि यह अपना बल भूल जाएगा तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति की याद दिलावेगा, तब तुम्हें अपने बल का स्मरण पुनः हो जाएगा और तुम फिर से अपने बल का प्रयोग कर पाओगे। और हनुमान जी इसके साथ ही अपना बल भूल गए। शायद इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी को हर बार उनके बल की याद दिलानी पड़ती, और जब आप उनके बल का उन्हें स्मरण करवा देते हैं तो वे कोई कष्ट ऐसे नहीं है जिसे दूर ना कर दें। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हनुमान जी के विद्याध्ययन का समय आ गया था। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदाभ्यास के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान जी ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। अध्ययन तो उन्हें क्या करना था, वे तो साक्षात शिव थे। फिर भी संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही कम समय में हो गया, और सूर्य देव की कृपा से अपने बालक को सब विद्याओं में पारंगत देखकर माता पिता के आनंद की तो सीमा ही ना रही। इधर अयोध्या में भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्रायः अयोध्या आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके पास एक सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता और बंदर नाचता जाता। डमरू बजाता हुआ मदारी महल के फाटक पर आ पहुंचा। बहुत से लड़के बच्चे वहां इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ वहां आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था। यह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए हनुमान रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव थे। नाचने वाले भी आप ही थे, नचाने वाले भी आप ही थे। और यह सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर बाल लीलाओं को देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान राम रीझ गए। बंदर का नाच देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। जब बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे तो भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे तो यह बंदर ही चाहिए, मैं तो यह बंदर ही लूंगा। राजकुमार के हट के आगे भला किसकी चलती। महाराज दशरथ ने भी आज्ञा दे दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना धन चाहे उसे दे दो और बंदर मेरे श्याम सुंदर राम को दे दिया जाए। मदारी धन लेने तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को अपने प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों से उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे, अब नचाने वाले हुए भगवान श्री राम और नाचने वाले हुए स्वयं शिव। युग युग की अभिलाषाएं पूर्ण हुई। वे आनंदित होकर नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में मग्न हो गए।
और मदारी जाने कहाँ लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर कैलाश को वापस चला गया। इस रूप में हनुमान जी बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा में रहे और उनका मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर कहा। भगवान बोले, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा, उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खर, दूषण, तिसरा, सुपर्णखा दंडक वन में है। मारीची, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही है। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम शबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार का कार्य पूर्ण किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा ना होने पर भी हनुमान जी को भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ी और उनका नाम स्मरण करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ रहने लगे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्रायः डरते रहते, कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि श्राप के कारण स्वयं बाली तो इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। एक दिन मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर सुग्रीव कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि दो सशस्त्र व्यक्ति वहां पर खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठाक नहीं पता चल रहा है, परंतु वे किसी की खोज करते मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल और उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ में उनका वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन है। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हो तो उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे के इष्ट सिद्धि में सहायक हो सके हम। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाओ और उनके मन का पता लगाओ। फिर जैसा हो इशारे में मुझे सूचित कर देना। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और चल पड़े। सुग्रीव के कहने से हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और आपका वीरोचित शरीर की गठन देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर ऐसा लगता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं और जंगल पहाड़ों में आपको कभी रहना नहीं पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई भी बात निश्चित नहीं हो पा रही है। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, बल्कि आप अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हो रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ। मेरा हृदय बार बार यही कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में कोई भी अशुद्धि नहीं है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री बनने योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर और प्रभावोत्पादक है। राम के इशारे पर लक्ष्मण जी बोले, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनवास पे आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी माता सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ वहां घूम रहे हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए।
लक्ष्मण की बात समाप्त होते ना होते हनुमान जी का रूप ही बदल गया। वे वानर के रूप में आकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया। इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत तक नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा, तो उन्होंने भी मुझसे मेरा परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बह निकली। वे भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उन्हें बलात् उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपके सामने अपराध करूं, यह स्वाभाविक है। परंतु आप कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से ही सुग्रीव के पास रहने आया था और इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढांढस बंधाया है। उन्हें अब एकमात्र आप पर ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनकी सेवाएं लीजिए। हनुमान ने आनंदमग्न होकर दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लेकर वे सुग्रीव के पास आ गए। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर साख्य संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरि पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम के काज को भूल गए, परंतु हनुमान जी कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, परंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने कामों में लग गए। जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को उपेक्षा करते हुए देखा, तो वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना ही रही थी कि हनुमान के बुलाने पर वानर भालुओं की अपार सेना आ पहुंची। यह उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव ने सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजनी प्रारंभ कर दी। सीता के संबंध में इतना तो पता ही था कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है, परंतु वानरों को सब ओर भेजने का अभिप्राय यह था कि और वानर भी इकट्ठे किए जाएं, और यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रखा हो तो इस बात का भी पता चल सके। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर वापस नहीं लौटेगा, उसे मैं कठोर दंड दूंगा। और सब ने बताई गई दिशाओं में यात्राएं प्रारंभ कर दी। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य मुख्य वानर वीरों को सौंपा गया। जाम्बवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उन्हें काम की गुरुता समझाई गई। उनके मन में उस समय यह भाव उठ रहा था कि ये वीर अवश्य ही अपना कार्य पूर्ण करेंगे, विशेष करके हनुमान जी के लिए, क्योंकि उनके लिए तो कोई भी कार्य करना असंभव नहीं था। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से प्रेम पूर्वक कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी गति एक सी है। स्वर्ग और अंतरिक्षों में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम ना पहुंच सको, और स्वर्ग और अंतरिक्ष में कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते हो। और क्या कहूँ, तुम्हारा काम केवल स्थानों पर देखकर आना नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम माता सीता को पाना है। तुम पर मेरा पूर्ण विश्वास है। तुम सीता जी का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें स्मृति हो पाई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मेरी यह अंगूठी ले जाओ और इसे सीता को देना, और इसे देखकर सीता जी तुम पर विश्वास कर लेंगी कि तुम मेरे दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि सभी वानर राम जी के चरणों का स्पर्श करके अपनी यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी कि कैसे सीता माता को ढूंढते हुए जामवंत, हनुमान, अंगद आदि कहाँ कहाँ गए
और उन्हें कैसे सीता माता के दर्शन हुए। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम ऐसी और कहानियाँ आपके लिए ले आ पाते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।